अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नोवा सिंह टेक्नोलॉजीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको HTML सीरीज में वेलकम करते हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जो कि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए तैयार करेगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। तो नोवा सिंह टेक्नोलॉजीज आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर आ रहे हैं। आई होप कि आप बच्चे इसका पूरा फायदा उठाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट बनाना। अच्छा, वेबसाइट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ये आपका लैपटॉप या आपका पीसी है। सॉरी, डिज़ाइन एक न्यू डिज़ाइन का एक पीसी है, ठीक है। अब आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाना है। लेट्स से दिस इज फेसबुक, FB, भी बहुत बड़ा है। अब आप facebook.com के ऊपर गए हैं तो क्या होगा, आपके पास ऐसी एक स्क्रीन खुलेगी जिसके ऊपर फेसबुक का जो पीछे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड आता है, साथ में आपका एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपने अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जाएगा पहली ब्लैंक के अंदर कि आप अपना जो आपका रेलिवेंट क्रेडेंशियल आपने डाला है, कुछ लोग फ़ोन नंबर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग ईमेल्स यूज़ करते हैं, वो आप इसके अंदर अपना पुट करेंगे और इसके बाद इस वाली ब्लैंक के अंदर आप अपना पासवर्ड पुट करें। यहाँ पे एक बटन बना होगा, जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर तो आपने अपने क्रेडेंशियल्स सही डाले हैं तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लेट्स से, ठीक है, ये एरो जा रहा है, कह रहा है भाई ये जो बंदा है ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र है। एक और स्क्रीन खोलो जो कि इसकी प्रोफाइल की स्क्रीन है। यहाँ पर आपके डिफरेंट नोटिफिकेशंस टॉप पे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे दरमियान के अंदर आपके फ्रेंड्स ने आपको मुख्तलिफ चीज़ों में टैग किया हुआ है, मुख्तलिफ पोस्ट्स की हुई हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये वेबसाइट खुल गई है। क्या आपने फॉर्म के वक्त देखा था कि वो फॉर्म ब्लू कलर का था, वो बटन ब्लू कलर का था, उसके दरमियान में जो साइन इन का टेक्स्ट लिखा हुआ था वो वाइट कलर का था? ऐसा क्यों था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट बनती है HTML स्ट्रक्चर से, ठीक है। वेरी बेसिक और ले मैन टर्म्स के अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक वेबसाइट क्या होती है, तो फर्ज करें कि एक इंसान है। अब इंसान किस तरह बनता है, उसकी हड्डियां होती हैं, उसका बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसका स्केलेटन, उसके बाद उसके ऊपर उसकी स्किन होती है, उसके मसल्स होते हैं, और जो तीसरी चीज है वो उसका ब्रेन होता है। HTML एक वेबसाइट का स्केलेटन है। उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है, जो डिज़ाइन है और जो भी उसके मसल्स हैं, वो CSS की मदद से किए जाते हैं। facebook.com की एग्जांपल के अंदर उसका कलर ब्लू था, वो पिंक क्यों नहीं था, वो रेड क्यों नहीं था, वो पर्पल क्यों नहीं था? क्योंकि हमने उसको, जिसने बनाया है उसने कहा कि नहीं, मुझे facebook.com ब्लू कलर में अच्छी लगती है। इसके साथ जो ब्रेन है, दैट इज गोइंग टू बी द जावास्क्रिप्ट। एक वेबसाइट काम कैसे करती है, यहाँ पे क्या काम हुआ, जब आप facebook.com के ऊपर आए थे तो आपने एक ब्लू कलर का फॉर्म देखा। ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर एक फॉर्म बना हुआ था जिसके ऊपर आपने अपने क्रेडेंशियल्स डालने थे, अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डालना था। उसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड डालना था और उसके नीचे एक बटन बना हुआ था जिसके ऊपर लिखा था लॉगिन या साइन इन। तो जब आप आए तो आपके वेब ब्राउज़र ने HTML स्ट्रक्चर को लोड किया, साथ में CSS आया जो कि उसकी स्टाइलिंग थी। अब जैसे ही अगर आपने अपने क्रेडेंशियल्स लिखे हैं और आपने साइन इन किया है, तो जावास्क्रिप्ट काम करेगा वेब ब्राउज़र के अंदर और वो फेसबुक के पास लेके जाएगा कि यार इसने ना ये पासवर्ड इस आईडी के साथ दिया है, तो देखो ये सही है कि नहीं है। अब वो जो है फेसबुक देखेगा कि भाई ये तो हमारे पास नोवा सिंह के क्रेडेंशियल्स आए हैं, इनका तो पेज बना हुआ है फेसबुक पे, इनको लॉगिन करो, इन्होंने पासवर्ड भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, वेब ब्राउज़र कहेगा हाँ भाई ठीक है, इसको इस पेज के ऊपर लेके जाओ, ठीक है, नोवा सिंह का पेज खुल जाएगा। अब अगर आपने एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको पता होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं। HTML करना है आपने, अब HTML करना है तो HTML को आपने, टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपने HTML का कोड कहीं तो लिखना है ना। भाई मैंने अपने दोस्त को मैसेज करना है कि यार शाम को 6 बजे चाय पे बैठते हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा हेलो फ्रेंड, लेट्स हैव अ टी एट 6 PM। तो एक लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ज़बान है जिसमें आप बताते हो कि क्या करना है। तो HTML के आपको यूज़ करने के लिए जो लैंग्वेज आपने लिखनी है कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनानी है, आपको कोड एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। अब HTML को जो है सिंपल नोटपैड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे और आपको बहुत मुश्किल होगी। लेट्स से कि आपने वेबसाइट तो बना दी बट वो सही काम नहीं कर रही।
टेक्स्ट एडिटर का ये फ़ायदा है कि आपको एरर बता देगा कि भाई इस लाइन में ये जगह पे एरर है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि कौन सा टेक्स्ट एडिटर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आए अपने ब्राउज़र के अंदर, आपने यहाँ पे लिखा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़। आपने यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स के बाद अब ये वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, आपने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है विंडोज़ वाली साइड पे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड एंड ऑल, आप डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है, ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको मैं कुछ एक्सटेंशंस बताता हूँ। आपने यहाँ सेटिंग्स पे आना है, एक्सटेंशंस पे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स विंडोज़ के अंदर इसका शॉर्टकट है। आपने यहाँ पे लिखा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर के ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आप इंस्टॉल कर लेगा। 44 मिलियन डाउनलोड्स एंड यू इट इज़ वेरी यूजफुल एक्सटेंशन। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। अब क्या करना है, आप ये आइकन देख रहे हो, आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। हम आज अपनी पहली HTML फाइल बनाएंगे प्रोफेशनली, जो एक एक ट्रेडिशन है, index.html। .html is the extension of your HTML फाइल। नाम बेशक आप कुछ भी रख लो, मैंने इंडेक्स रखा है। एंटर मारेंगे, ये बन जाएगी। आपने अब index.html बना ली। इसके बाद आपने क्या करना है, हम अब स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह। एरो ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप के आगे HTML क्लोज्ड। टैग क्लोज हो गया। यहाँ पे आपने लिखा HTML का टैग। ये जो HTML है, ये आपका HTML का कोड इसके अंदर लिखा जाएगा। इसके बाहर लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, चलेगा ही नहीं। अब लेट्स से HTML आपने लिख दिया। हमें क्या चाहिए, जब आप facebook.com के ऊपर जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जाना है youtube.com के ऊपर। तो ये जो लिखा आ रहा है ना, ये दिस इज द हेडिंग ऑफ द वेबसाइट। इसके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेड एक टैग है, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना कि जब आप क्लोज करते हो ना किसी टैग को, तो आपने फॉरवर्ड स्लैश जरूर ऐड करना। हेड के दरमियान आप टाइटल लिख। बाय द वे, ये मैंने एब्रीविएशंस का एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। टाइटल के अंदर आप लिखते हैं नोवा सिंक HTML सीरीज। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा। जैसे youtube.com के ऊपर गए तो ब्राउजर के अंदर टैब के ऊपर लिखा हुआ था YouTube। इसी तरह जब आप ये लिखते हैं तो आपके उस वेबसाइट के हेडिंग का ये टाइटल होगा। लेट्स से मैंने आपको लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी। अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं क्लिक टू रन लाइव सर्वर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड दिस इज इट। ये वो youtube.com है, यहाँ पे उसका आइकन शो हो रहा है और YouTube शो हो रहा है। ये NovaSync HTML सीरीज है। This is the title of our website. This is the local host address of the website. अच्छा, NovaSync HTML सीरीज ये लिखा आ गया। यहाँ पे एक ग्लोब बना हुआ है, हमने कोई पिक्चर ऐड नहीं की। वापस आते हैं VS कोड के अंदर।